नमस्कार, बिजी विद स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं रेलवे और एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का सेट 1। अगर ये सेट अगर आपको अच्छा लगता है तो इसका सेट 2 और आगे भी इसकी सेटों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे प्रश्न हैं ये जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अगली बार भी पूछे जाएंगे। बिना देरी किए चलते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है कि शहीद दिवस हम कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 30 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया था और 3 गोलियां मारी गई थी। नाथूराम गोडसे का इमेज आप देख सकते हैं। और मरते समय गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? हे राम। कब मारा गया था इन्हें मारा गया था 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को मारा गया था नाथूराम गोडसे के। दूसरा प्रश्न है फलों को पकाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? तो वो उपयोग करते हैं कैल्शियम कार्बाइड का। अगर इसके अलावा अगर बात करें तो एथिलीन गैस या एसिटिलीन गैस का भी उपयोग किया जाता है फलों को या फ्रूट्स को पकाने के लिए। कैल्शियम कार्बाइड पे पानी डाला जाता है, पानी डालने के बाद इस तरह की गैस उत्पन्न होती है जो फलों को पका देती है। ये सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर में कैंसर का कारण बनती है। दूसरे के बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ? वो पास हुआ 1878 ईस्वी में। इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा पास किया गया था। क्या था इसमें? इसके अनुसार जो गैर इंग्लिश प्रेस थे यानी जो अखबार इंग्लिश में नहीं छपते थे उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया था ताकि सरकार के खिलाफ वो कुछ छाप नहीं सके, और जिसे हटा दिया गया था। किसे हटाया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसीलिए इन्हें भारतीय समाज का सुधारक कहते हैं, लॉर्ड रिपन को। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला दिखता है, क्यों? तो वो दिखता है प्रकीर्णन के कारण। इंग्लिश में बात करें तो इसे स्कैटरिंग कहते हैं। ये क्या होता है? किसी विशेष तरह के रंग का यानी प्रकाश के रंग का डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाना हो जाता है, जिसके कारण कोई एक चीज़ सेम कलर का आपको दिखाई देगा। इसी के कारण आपको आकाश नीला दिखता है और इसी के कारण समुद्र का नील जो रंग है वो भी आपको नीला दिखता है। पांचवा प्रश्न है बिजली की आवाज़ हमें उसके चमकने के बाद क्यों सुनाई देती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट होती है उसकी जो स्पीड होती है वो साउंड से ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड जो है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है। साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट को ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना मीडियम के ही एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। छठा प्रश्न है UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है? वो होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1965 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA। प्रेसिडेंट इसके एच एम स्टेनर है। ह्यूमन डेवलपमेंट ये रिपोर्ट तैयार करती है ये संस्था। किन चीज़ों को आधार बनाती है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा को, एजुकेशन को और लाइफ में आगे बढ़ने के मौक़ों पे ये विचार करती है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल तैयार की जाती है UNDP के द्वारा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक बाघ टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं इंडिया में। इनकी संख्या भी इंडिया में कितनी है? 2018 के सेंसस के हिसाब से 2967 है। टाइगर प्रोजेक्ट इंडिया में कब शुरू हुआ? यानी इनको बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया वो 1973 में किया गया। बात करें सबसे ज़्यादा स्टेट जिसमें टाइगर्स हैं तो वो है मध्य प्रदेश में, यानी 526 टाइगर्स आपको मिलेंगे। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में वहीं मिलते हैं। सेंसस बाईं तरफ में इमेज से आप समझ सकते हैं। आठवां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के द्वारा। बाएं तरफ में मोदी जी का जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है उनकी इमेज आप देख सकते हैं। इनका चुनाव जो है वो जनता के द्वारा होता है, जिसे लोकसभा चुनाव कहते हैं। इसे आम चुनाव या जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति की मिनिमम एज या न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई मुख्यमंत्री भी बनना चाहता है तो उस इलेक्शन के लिए भी उसकी उम्र मिनिमम 25 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल। नवा प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो वो होता है विटामिन C। दूध में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये खट्टे फलों में पाया जाता है। बात करें इसका केमिकल या रासायनिक नाम तो इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय विटामिन C ही सबसे अधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। और ये मिलते हम लोगों को कहाँ से है? तो ये मिलते हम लोगों को सिर्फ प्लांट से यानी पौधों से ही आपको विटामिन C की प्राप्ति होती है। ज़्यादातर खट्टे फलों में संतरा, नींबू वगैरह में आपको विटामिन C की प्राप्ति होती है और दूध में विटामिन C नहीं होता है। 10वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच कितने टाइम का अंतर होता है? तो वो होता है 4 मिनट। देशांतर रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब से उत्तर से दक्षिण की ओर और अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई हैं। 1 डिग्री का
अंतर होने पे 4 मिनट का अंतर होता है। इंडिया का टाइम ग्रीनविच मीन टाइम यानी लंदन के टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कुल देशांतरों की संख्या 360 है और कुल अक्षांश लैटिट्यूड की संख्या 180 है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसका सेट 1 भी आगे जरूर देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ इसे दबाकर शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।